हमारी ज़िंदगी में कुछ लोग बेहद ख़ास होते हैं। कई बार हम उनकी मदद भी करना चाहते हैं दिल से, परंतु बदले में आभार व्यक्त करने की बजाय हमें उनसे नफ़रत मिलती है। इसलिए इस अध्याय में प्रश्नकर्ता आचार्य जी से इस विषय पर बातचीत करते हैं, जिसमें हमें पता चलता है कि आखिर मदद हमें कब और किस उद्देश्य से करनी चाहिए ताकि हमें दूसरों से निराशा न मिल सके। प्रश्नकर्ता कहते हैं, आचार्य जी, पिछले कुछ समय से मैं अपने जीवन में किसी रिश्ते को विशेष महत्व नहीं दे पाती, जिससे मुझे लगता है हमारे रिश्ते बिगड़ने लगे हैं। आचार्य जी कहते हैं, तीन बातें हैं। पहली, अपने रिश्ते में किसी को खास ना बनाइए, ऐसा करके आप दूसरे का ही नुकसान कर देते हैं। दूसरा, आपकी ज़िंदगी में जो नए लोग आए हैं उनसे आपका रिश्ता कैसा बना है। आप उन 5 खास प्रेमी जनों को छोड़िए जो 45 नए लोग आपकी ज़िंदगी में आए हैं, उनकी बात कर रहा हूँ। क्या उन्हें भी आपसे शिकायत रहती है या वो आभार व्यक्त करते हैं? तीसरा, जब आप किसी को विशेष महत्व ही नहीं देते तो उन लोगों से रिश्ता खराब होने से इतना फर्क क्यों पड़ रहा है? प्रश्नकर्ता कहते हैं, आचार्य जी, कई बार हमारा प्रिय व्यक्ति किसी बीमारी से ग्रस्त है, हम उसका इलाज करवाना चाहते हैं पर वो कहता है मैं ठीक हूँ, तुम जाओ। तो ऐसे में उसकी मदद ही न करने का मन करता है। आचार्य जी कहते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या दिक्कत हुई? आपके अहंकार को चोट पहुंची, आपका अपमान हुआ, यही ना? प्रश्नकर्ता कहते हैं, आचार्य जी, अतीत में कुछ लोगों से मेरा गहरा प्रेम था, बस इसीलिए पूछा। आचार्य जी कहते हैं, अब तो सभी लोग बराबर होंगे ना, तो अब किसी की मदद करने पर उनसे मिली हुई पीड़ा से आपको इतना फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आप वाकई उनका भला करना चाहती हैं तो बस इस बात पर ध्यान लगाइए कि कैसे उनकी मदद की जा सकती है, उनसे मिली निराशा या गले शिकवों से नहीं। अगर एक सड़क दुर्घटना में कुत्ता घायल हो जाता है और आप उसके घाव में मरहम लगाना चाहते हैं तो देखा है कैसे वो तुम्हें ही काटने आता है, लेकिन उसकी परवाह किए बगैर उसके मुंह को बांधकर उसको दवा पट्टी करानी होती है। भला करने के लिए ये सोचा नहीं जाता कि कहीं सामने वाला व्यक्ति मुझसे बुरा बर्ताव तो नहीं करेगा। देखिए, मदद करने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए। वे लोग बिल्कुल मदद नहीं कर सकते जो किसी की मदद करने के बदले धन्यवाद चाहते हैं, बिल्कुल नहीं। सड़क पर घायल कुत्ता जो अपने इलाज के दौरान आपको काटने ही आ रहा था, एक समय बाद जब वह ठीक हो जाता है तो फिर आपके ही आगे पीछे पूंछ फहराता है, लौटता है, निहारता है, लेकिन ये सब तुरंत नहीं हो जाता ना, इसके लिए समय लगता है। इसी तरह जब किसी इंसान की मदद की जाती है तो कई बार उस व्यक्ति को मदद का एहसास होने में उम्र बीत जाती है और फिर वो इंसान आपका आभार व्यक्त करता है। इसलिए बिना परवाह किए कि प्रेम से की गई मदद के बदले क्या मिलेगा, छोड़ दीजिए। इसलिए तो कबीर साहब कहते हैं, यह संसार काली कुतिया है, इसको छेड़ने पर काटने लगती है। कहीं पर कबीर ये भी कहते हैं कि झूठे के पीछे सभी चले और सच्चे इंसान को दुनिया मारने चलती है। तो इसका मतलब यह नहीं कि सच्चा भी झूठा हो जाता है, नहीं, सच्चे लोग अपना काम करते हैं, धन्यवाद मिले तो भी ठीक, ना मिले तो भी। आचार्य जी कहते हैं, इसी में प्यार की आबरू, वो जफा करें मैं वफा करूं। अंत में आचार्य जी इसी संबंध में ओशो के जीवन में घटित एक महत्वपूर्ण घटना का वर्णन करते हैं, जिसे जानकर लोगों को समझ में आता है कि प्रेम में कोई बेवफाई करे तो भी उसका सिला वफा से दिया जाता है। तो साथियों, ओशो के जीवन में घटी उस घटना को आप आचार्य जी के शब्दों में यदि पढ़ना चाहते हैं तो अभी आप इस अध्याय को पूरा पढ़ने के लिए अमेजोन से इस पुस्तक को ऑर्डर कर सकते हैं। तो साथियों, इसी के साथ प्रेम सीखना पड़ता है इस पुस्तक का यह अध्याय समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।